साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये पढ़ाई से रिलेटेड जो वीडियो है थोड़ी आने में विलम्ब हुए, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा थी, त्यौहार थे, शादी ब्याह थे। तो अब मैं लेकर के आई हूँ प्रैक्टिस सेट 11 राकेश गोस्वामी सर जी की ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो चलिए हम लोग साथ साथ में इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए, पहला जो क्वेश्चन है वो है डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 का विजेता कौन है? ए रुबीना दिलैक, बी फैजल शेख, सी गुंजन सिन्हा, डी कोई नहीं। तो ये विजेता थी गुंजन सिन्हा। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो के किस मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है? ए जवारी मंदिर, बी चतुर्भुज मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर, डी लक्ष्मण मंदिर। तो ये जो जवारी मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है, खजुराहो का ही है ये। अगला प्रश्न देखिए, एथेंस में कला को संरक्षण प्रदान किया? ए लारेंजो डी मेडिची, बी सम्राट पेरिक्लीस, सी सम्राट जोसर, डी सभी विकल्प गलत हैं। तो इसमें जो है एथेंस में कला को संरक्षण मिला सम्राट पेरिक्लीस के समय में। अगला प्रश्न देखिए, टिशियन कहाँ का श्रेष्ठ चित्रकार था? ए फ्लोरेंस, बी वेनिस, सी वेटिकन, डी पादुआ। तो ये था वेनिस का चित्रकार। अगला प्रश्न देखिए, ईरान के किस सर्वश्रेष्ठ चित्रकार को रैफेल ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का रैफेल कहा जाता है? ए बिहजाद, बी मीर सैयद अली, सी अब्दुल समद, डी कोई नहीं। तो बिहजाद को पूर्व का रैफेल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फिरोज मीनार में 5 मंजिलें हैं जिनमें पहली 3 मंजिलें अष्टकोणीय है। ये कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि फिरोज मीनार कहाँ स्थित है। ए गौड़, बी पांडुआ, सी औरंगाबाद, डी गुलबर्गा। तो ये गौड़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, रैबिट स्टेनलेस स्टील किसकी कलाकृति है? ए जेम्स कून्स, बी रोडिन, सी मार्क शागाल, डी हेनरी मूर। ये कलाकृति है जेफ कून्स की। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक मंदिर में भारत के नाट्य शास्त्र के छंदों का हवाला देते हुए उन पर उकेरी गई 108 मूर्तियों की नृत्य मुद्रा का वर्णन करने वाले लेबल शिलालेख है? ए हंगल का तारकेश्वर मंदिर, बी चिदम्बरम का नटराज मंदिर, सी रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर, डी मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। तो ये है चिदम्बरम का नटराज मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, एक्सपल्शन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, ईडन गार्डन से निष्कासन किसका प्रसिद्ध चित्र है? ए मसाचियो, बी जियोतो, सी घिबर्ती, डी लियोनार्डो। तो ये चित्र है मसाचियो का। अगला प्रश्न देखिए, किसका कहना था कि पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है? ए बोत्तिचेली, बी लियोनार्डो दा विंची, सी माइकल एंजेलो, डी रैफेल। तो ये है लियोनार्डो दा विंची का कथन है। एहोल का लाट खान मंदिर है? ए 5वीं सदी ईस्वी का, बी 7वीं से 8वीं सदी ईस्वी का, सी 11वीं सदी ईस्वी का, डी 11वीं से 13वीं सदी ईस्वी का। यह है 7वीं से 8वीं सदी ईस्वी का लाट खान मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, शोभा सिंह कहाँ के कलाकार थे? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो शोभा सिंह पुरुष कलाकार हैं और ये पंजाब के कलाकार थे। अगला प्रश्न देखिए, सन 1712 ईस्वी में भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर किन मिशनरियों ने ट्रैकेबार में एक प्रेस की स्थापना की? ए डच मिशनरी, बी डेनमार्क की मिशनरी, सी मद्रास मिशनरी, डी पुर्तगाली मिशनरी। तो ये थे डेनमार्क के मिशनरी। अगला प्रश्न देखिए, एक पुस्तक का स्पाइन क्या है? यानी पूछ रहे स्पाइन क्या होता है? ए पुस्तक की मोटाई, बी पुस्तक की लंबाई, सी पुस्तक का आकार, डी पुस्तक का भार। तो जैसे स्पाइन का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, तो पुस्तक जिनसे जुड़ा होता है, ये मान ली आपकी पुस्तक है तो ये जो हिस्सा है ये होता है स्पाइन। इसी को स्पाइन बोलते हैं, इसकी मोटाई, पुस्तक की मोटाई। अगला प्रश्न देखिए, मुगल कलम के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं? ए ईश्वरी प्रसाद वर्मा, बी फकीरुल्लाह, सी उस्ताद राम प्रसाद, डी शहजाद अली। अंतिम चित्रकार उस्ताद राम प्रसाद, मुगल कला के। अगला प्रश्न देखिए, हाथी की पीठ यानी गज पृष्ठाकार की भांति इनकी संरचना है? ए सांची का मंदिर संख्या 17, बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सी महाबलीपुरम का युधिष्ठिर रथ मंदिर, डी एहोल का दुर्गा मंदिर और भुवनेश्वर का बैताल देउल। तो यही है, एहोल का दुर्गा मंदिर और भुवनेश्वर का बैताल देउल, ये गज पृष्ठाकार है। अगला प्रश्न देखिए, कैलाशनाथ मंदिर, इस मंदिर को 7वीं सदी ईस्वी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कहाँ अवस्थित है? ए खजुराहो, बी कांचीपुरम, सी एलोरा, डी बादामी। तो ये स्थित है कांचीपुरम में। अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ का धमेक स्तूप एक भव्य बेलनाकार इमारत है? ए मौर्यकालीन, बी शुंगकालीन, सी गुप्तकालीन, डी पल्लवकालीन। तो ये है गुप्तकालीन।
अगला प्रश्न देखिए, 1966 ईस्वी में चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? ए केसीएस पढ़कर, बी जानकी राम, सी अमिता जैकब, डी राम किंकर बैस। तो की थी इस केसीएस पढ़कर ने। अगला प्रश्न देखिए, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्मारकीय मूर्ति क्राइस्ट द रेडीमर घिया पत्थर का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया? ए पाउल लैंडास्की, बी मैरिनो मेरिनी, सी इसोमू नागुची, डी जेफ कूंस। तो ये बनाया था पाउल लैंडास्की ने। अगला प्रश्न देखिए, किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट ग्लांस में प्रकाशित हुई? ए के आचार्य, बी असित कुमार हलदार, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी मोती चंद। तो ये असित कुमार हलदार की कृतियां इंडिया एट ग्लांस में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, राग विराग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? ए प्रेमचंद, बी श्रीलाल शुक्ल, सी प्रयाग शुक्ल, डी कोई नहीं। तो वो है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, बी प्रभा की प्रसिद्धि किस रूप में है? फोटोग्राफर, बीड़ा वादक, चित्रकार या मूर्तिकार? तो ये चित्रकार है। चित्र सूत्र के अनुवादक कौन है? ए मुल्कराज आनंद, बी आनंद कुमार स्वामी, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी असित कुमार हलदार। तो इसका अनुवाद किया था आनंद कुमार स्वामी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में चित्रकला का पुनर्जागरण किसके द्वारा हुआ? ए शैलेंद्र नागडे, बी राम गोपाल विजयवर्गीय, सी मोहम्मद हुसैन, डी देवकीनंदन शर्मा। तो चित्रकला का पुनर्जागरण राजस्थान में किया गया था शैलेंद्र नागडे के द्वारा। ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। अगला प्रश्न, पाल प्रतिमाओं और कांस्य प्रतिमाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? ए नालंदा, बी राजगीर, सी बोध गया, डी भुवनेश्वर। तो नालंदा था महत्वपूर्ण केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, राजा रानी मंदिर अवस्थित है? ए कांचीपुरम, बी भुवनेश्वर, सी पुरी, डी ग्वालियर। तो राजा रानी का मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी अहमदाबाद। ये जो अकादमी है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, चौर पंचाशी का एक? ए राजपूत पांडुलिपि है, बी बुद्ध धर्म की पांडुलिपि है, सी मुगल पांडुलिपि है, डी जैन पांडुलिपि। चौर पंचाशी का एक जैन पांडुलिपि है। अगला प्रश्न देखिए, गणपति द वॉरियर नामक चित्र की रचना किसने की? ए एन एस बेंद्रे, बी जे स्वामीनाथन, सी जोगिन चौधरी, डी गणेश पाइन। तो इस चित्र की रचना की थी जोगिन चौधरी ने। अगला प्रश्न देखिए, बी एन जिज्जा का संबंध है? ए लखनऊ से, बी दिल्ली से, सी प्रयागराज से, डी जयपुर से। इनका संबंध दिल्ली से है। अगला प्रश्न देखिए, भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन उपलब्ध नमूने मिलते हैं? ए भीमबेटका में, बी जोगीमारा में, सी देवगढ़ में, डी जयपुर में। तो भित्ति चित्र का सबसे प्राचीन नमूना मिलता है जोगीमारा में। अगला प्रश्न देखिए, वीरेश्वर सेन और मोहम्मद हुसैन कहाँ के चित्रकार थे? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी जौनपुर, डी इंदौर। तो ये लखनऊ के कलाकार थे। माता पुत्र का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होता है? ए पहली, बी दूसरी, सी 16वीं, डी 17वीं। ये 17वीं गुफा का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, एक दृश्य नृत्य समाज का है जिसमें नाचने वाली मंडल बांधकर छोटे छोटे डंडे लड़ाकर नाच रही है? ये कहाँ अंकित है? ए अजंता, बी बाग, सी बादामी, डी सिगिरिया। तो ये बाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण आरंभ किया? ए यूजीन बॉडिन, बी थियोडोर जेरिकाल्ड, सी गुस्ताव कुर्बे, डी मिलेट जीन फ्रैंकोइस। तो ये प्रभावित हुए थे यूजीन बॉडिन से। अगला प्रश्न देखिए, हमारे समाज में कला की भूमिका मुख्यतः है? अविधारणात्मक, बी उपयोगितावादी, सी सौंदर्य शास्त्रीय, या डी वस्तुगत। तो कला की भूमिका वस्तुगत है। अगला प्रश्न देखिए, बेलूर के चित्रकेशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ए विष्णुवर्धन, बी नरसिंह वर्मन, सी नरसिंह तृतीय, डी वीर बल्लाल तृतीय। तो इसका निर्माण करवाया था विष्णुवर्धन ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी? ए लाला ईश्वरी प्रसाद, बी राजा रवि वर्मा, सी अमृता शेरगिल, डी एम एफ हुसैन। तो ये राजा रवि वर्मा सही उत्तर हो जाएगा। सोमनाथ होर एक प्रसिद्ध क्या है? प्रिंट मेकर है, भित्ति चित्रकार है, या ए और बी दोनों है, या कोई नहीं? तो सोमनाथ होर जो है एक प्रिंट मेकर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा चित्र पिकासो ने चित्रित नहीं किया? 3 स्त्रियां, अभिज्ञान की स्त्रियां, नीला घर, या ताश का खेल। तो पिकासो ने ताश का खेल चित्रित नहीं किया था। ताश का खेल जो है वो सेजान की कृति है। अगला प्रश्न देखिए, सन 1674 ईस्वी में निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी? ए रामचंद्र राय, बी वीरचंद्र राय, सी जोसेफ शेफर्ड, जी भीमजी पारेख। तो खरीदा था भीमजी पारेख ने। चित्तनवासल के चित्र संबंधित है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, या कोई नहीं? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म का सबसे प्राचीन उदाहरण यहीं से मिलता है। हमजानामा के चित्र बने हैं तालपत्र पर, कागज पर, सूती कपड़े पर, भित्ति पर। हमजानामा के चित्र सूती कपड़े पर बने हैं। बरोक शैली का जन्म हुआ इटली, फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन में? बरोक शैली का जन्म इटली में हुआ था।
मथुरा मूर्तिकला में कौन सा प्रस्तर प्रयुक्त किया गया? संगमरमर, ग्रेनाइट, सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर या चूना पत्थर? तो सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर यूज किया गया है मथुरा की मूर्तिकला में। गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह रूप में विष्णु की विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ पाई गई? ए देवगढ़, बी उदयगिरी, सी एलिफेंटा, डी अजंता गुफा 15। तो ये उदयगिरी में पाई गई है। विश्व की प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति का नाम बताइए? ए बामियान बुद्ध, रोड्स की विशाल मूर्ति, सी ओलंपिया में ज्यूस की विशाल मूर्ति, डी गीजा का प्रसिद्ध स्फिंक्स। तो वह है गीजा का प्रसिद्ध स्फिंक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए रामकिंकर बैस, संथाल परिवार, तो इन्होंने बनाया था। प्रदोष दास गुप्ता, दुल्हन ब्रेड, ये भी इन्होंने बनाया था। सी पी पोच खाने वाला, अपर्दन, ये भी इन्होंने बनाया था। और चिंतामणि का श्रम की विजय, तो यही सुमेलित नहीं है। श्रम की विजय देवी प्रसाद राय चौधरी का है। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा में बुद्ध धर्मीय गुफाओं में एकमात्र चैत्य गृह है? ए गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 14। तो वो है गुफा संख्या 10। ये इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 सही है। बीबी का मकबरा, जिसे दक्कन का ताज कहा जाता है, कहाँ स्थित है? ए प्रयागराज, बी आगरा, सी औरंगाबाद, डी जौनपुर। तो ये स्थित है औरंगाबाद में। नेत्रों की खंजनाकृति बनावटी विशेषता रखती है? ए किशनगढ़ की, जयपुर की, मेवाड़ की या बीकानेर की? तो किशनगढ़ की जो नायिकाएं हैं उनकी जो आंखें बनी है वो खंजनाकृति बनी है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला अर्थात गीत गोविंद पदावली का चित्रण कहाँ के चित्रकारों का सर्वप्रिय विषय रहा? ए जयपुर, बी गुलेर, सी कांगड़ा, डी मुगल। तो इसमें से रहा कांगड़ा का प्रिय विषय। द ग्रावन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है? ए शंखु चौधरी, बी सोमनाथ होर, सी रामकिंकर बैस, डी चिंतामणिकर। तो ये आधारित है चिंतामणिकर। उड़ान यानी फ्लाइट किसका मूर्ति शिल्प है? ए रामकिंकर बैस, बी सतीश गुजराल, सी चिंतामणिकर, डी प्रदोष दास गुप्ता। तो फ्लाइट भी चिंतामणिकर का मूर्ति शिल्प है। रूसी साहित्य में मानवतावाद के फलस्वरूप चित्रकारों का एक समूह वांडरर नामक एक संस्था से जुड़ा, जिसकी स्थापना आई क्राम्स कोई के नेतृत्व में हुई थी। कब हुई थी? 1850 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर में कला शिक्षा की विधिवत शुरुआत करने के लिए 1864 ईस्वी में मदरसा ए हुनरी नाम से एक संस्था की शुरुआत की। ए सवाई राजा जय सिंह, बी सुजान सिंह, सी महाराजा सवाई राम सिंह, डी सवाई प्रताप सिंह। इसकी शुरुआत की है महाराजा सवाई राम सिंह ने। आर्द्र कागज का प्रयोग किस प्रिंटिंग में होता है? आर्द्र कागज का अर्थ है गीला कागज। ए इंटेग्लियो, बी लिथोग्राफी, सी सेरिग्राफी, डी फोटोग्राफी। तो इंटेग्लियो पद्धति में गीले कागज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभिक पुनरुत्थान कालीन कला में परिप्रेक्ष्य तकनीक को किसने विकसित किया? ए सांद्रो बोत्तिचेली, बी मसाचियो, सी जियोतो, डी रैफेल। आपको जब मसाचियो सही होगा, परिप्रेक्ष्य के बारे में पूछ रहा है तो मसाचियो के साथ ये लाइन जरूर जुड़ी होगी। प्रारंभिक पुनरुत्थान कालीन में जब कला में परिप्रेक्ष्य की बात की जाती है तो मसाचियो उत्तर सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, कोलकाता में मॉडर्न रिव्यू के संपादक थे? ए ओसी गांगुली, बी रामानंद चटर्जी, सी आनंद कुमार स्वामी, डी ईवी हैवेल। तो वो थे रामानंद चटर्जी। अगला प्रश्न देखिए, ही हैज ए लॉन्ग वे टू गो कांस्य में बना है मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? डीपी राय चौधरी, बी शंखु चौधरी, सी हिरणमय राय चौधरी, डी एच वी रामगोपाल। तो ये जो मूर्ति शिल्प है ये डीपी राय चौधरी की है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी के तट पर स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज किसके द्वारा की गई? ए वी एस वाकड़कर, बी मनोरंजन घोष, सी डी एच गार्डन, डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इस शैलाश्रय की खोज की थी मनोरंजन घोष ने। अगला प्रश्न देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 ईस्वी, 1 मई 1910 ईस्वी, 28 अगस्त 1905 ईस्वी, 8 जनवरी 1885 ईस्वी। तो स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? रंग, रूप, अंतराल या तांत। स्वर्णिम आयत का संबंध है वो अंतराल से संबंधित है। टेराकोटा ईंटों से निर्मित घनश्याम डोल मंदिर कहाँ स्थित है? ए शिव सागर असम, बी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, देवप्रयाग उत्तराखंड, डी मालवा मध्य प्रदेश। तो ये घनश्याम डोल मंदिर जो है वो शिव सागर असम में स्थित है। किस कवियत्री ने कविता के साथ ही चित्रकला को भी अपनी अनूठी शैली से सजाया संवारा है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ममता कालिया, डी सरोजनी नायडू। तो वो थी महादेवी वर्मा।
रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? ए. श्री शिव पूजन सहाय, बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी. सरदार पूर्ण सिंह, डी. डॉक्टर संपूर्णानंद। रस मीमांसा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति शिल्प जब जाड़ा आता है 1936 से 37 में ये बनाई गई थी। इसका माध्यम पूछ रहा है आपसे, कांस, सीमेंट, प्लास्टर या फाइबर, तो ये बना है प्लास्टर में। अगला प्रश्न देखिए, दीदारगंज यक्षी बिहार संग्रहालय में रखी हुई है। ये मूर्ति किस युग की है? मौर्य, शुंग, सातवाहन या गुप्त, तो ये मौर्य काल की है। अगला प्रश्न देखिए, अंबा देवी शराश्रय कहाँ स्थित है? बैतूल मध्य प्रदेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, बेल्लारी कर्नाटक। अंबा देवी शराश्रय बैतूल मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि तथा कला आलोचक की पहचान करिए। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी. श्री विष्णु प्रभाकर, सी. छितेंद्रनाथ मजूमदार, डी. अशोक वाजपेयी। तो ये जो है कला आलोचक हैं अशोक वाजपेयी। पूर्व का राइफल किसे कहा गया? ये प्रश्न इस सेट में दोबारा आ गया है, तो आपको पता है, इसका ऑप्शन में नहीं पढ़ रही हूँ। इसका उत्तर होगा बेहजाद। भारत में गुफा चित्रों का सबसे प्राचीन व बड़ा संग्रह मिला है लखनियागिरी, पंचमढ़ी, बेल्लारी या भीमबेटका में, तो मिला है भीमबेटका में। कामसूत्र की जयमंगला नामक टीका किसने की? बादशाहन जय सिंह, यशोधर पंडित या चाणक्य। इसे लिखा है यशोधर पंडित ने। पालशैली के चित्र प्रेरित हैं बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या पर्शियन धर्म से, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मुगल काल में चित्रकला के विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराया बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? तो सबसे पहले ध्यान आकृष्ट कराया अकबर ने। मुगल वंश का विस्तृत इतिहास अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल, अबुल हसन, फैजी या अकबर? अकबरनामा लिखा है अबुल फजल के द्वारा। उमा की तपस्या किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय या अमृता शेरगिल? ये चित्र है नंदलाल बोस का। माधो, बसावन, गोवर्धन, मंसूर, मुकुंद और मनोहर ने चित्रण कार्य किया। अकबर और जहांगीर की राजकीय चित्रशाला में, बंगाली स्कूल में, पर्शियन चित्रशाला में या दक्कन के सुल्तानों के राज दरबार में? तो ये जितने भी कलाकार हैं, हिंदू चित्रकार हैं, ये अकबर और जहांगीर की राजकीय चित्रशाला में कार्य करते थे। अजंता भित्ति चित्रों का सबसे स्वीकार्य वैशिष्ट पहलू क्या है? काल्पनिक परिप्रेक्ष्य, एक बिंदु परिप्रेक्ष्य, यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य, त्रिआयामी परिप्रेक्ष्य। इसमें काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। लोक कला कांवड़ में चित्रण हेतु प्रयुक्त धरातल है कैनवस, कागज, लकड़ी या प्रस्तर। तो कांवड़ में जो धरातल होता है वो लकड़ी का होता है। निम्नलिखित में से एक सुपरिचित कला आलोचक है नंदलाल बोस, रामकिंकर बैस, दिनकर कौशिक या सियाराम तिवारी? तो वह है दिनकर कौशिक। कला में पुनर्जागरण आंदोलन के नेता थे अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, कृष्ण मोहन बसु, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो नेता थे अवनींद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से एक नंदलाल बोस के छात्र कला भवन में अध्यापक विशिष्ट चित्रकार व मूर्तिकार थे लक्ष्मण सेन, रामकिंकर बैस, मुकुल चंद्र डे, विनोद बिहारी मुखोपाध्याय। तो वो थे रामकिंकर बैस। अगला प्रश्न देखिए, शांति निकेतन के कला भवन के संस्थापक थे द्विजेंद्रनाथ और सुरेंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, वेंकटप्पा और सुरेंद्रनाथ गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कला भवन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के तत्वाधान में प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित पत्रिका रूपम के संपादक थे सर जॉन वुडराफ, थॉर्टन ब्लंट, अर्धेंदु कुमार गांगुली। तो वो थे ओसी गांगुली, भी इनका नाम शॉर्ट में बोला जाता है, अर्धेंदु कुमार गांगुली। चैतन्य थे एक राजनीतिक, एक कला इतिहासकार, एक साहित्यकार, एक मध्यकालीन धार्मिक संत थे। तो चैतन्य जो है एक मध्यकालीन धार्मिक संत थे। चावल की उजली लेई पाउडर तथा रंग से फर्श को सजाना कहलाता है अल्पना, मांडना, रिपन या कोहबर। तो वो होता है अल्पना। आश्रम समाध है शांति निकेतन की पत्रिका, एक कलागत मंच, कलाकारों की कार्यशाला या अंतर्राष्ट्रीय कलाकार चिंतक शिविर। आश्रम समाज जो है एक शांति निकेतन की पत्रिका है। इम्पेस्टो क्या है? मोटे रंग लगाने की एक पद्धति, भित्ति चित्र की एक पद्धति, टेम्परा रंगों की एक पद्धति, प्रिंटिंग पद्धति। इम्पेस्टो जो है वो मोटे रंग लगाने की एक पद्धति होती है। अगला प्रश्न देखिए, इकेबाना है फूलों से सजाने की जापानी कला, यूनान की मृदभांड कला, चीन की छापा कला, भारत की जनजाति कला। इकेबाना फूलों से सजाने की जापानी कला है, फूलों को सजाने की। हिंदू शैल देवगिरी का प्राचीनतम उदाहरण है उदयगिरी गुफाएं, बादामी की गुफाएं, दशावतार मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं। ये है उदयगिरी की गुफाएं। बरहा झरिया शैलाश्रय कहाँ स्थित है? कोरबा छत्तीसगढ़, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, धर्मपुरी भोपाल। तो ये है कोरबा छत्तीसगढ़ में। हाथियों के पकड़ने के कई सुंदर दृश्य हैं लखनिया दरी में, मानिकपुर में, होशंगाबाद में या विजयगढ़ में। तो यह लखनिया दरी में प्रागैतिहासिक काल की कला है। अजंता का सर्वोत्कृष्ट चित्रण किस काल में हुआ? मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल या वाकाटक काल। तो अजंता का सर्वोत्कृष्ट कार्य जो है वो गुप्त काल में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कार्य किसके काल में हुआ, तब हो जाएगा वाकाटक काल। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सर्वोत्कृष्ट चित्रण कार्य, तो गुप्त काल सही होगा।
राजस्थानी शैली का जन्म हुआ था पाल शैली से, अपभ्रंश शैली से, गुप्त शैली से या मुगल शैली से? इसका जन्म हुआ था अपभ्रंश शैली से। क्योरोस्कोरो, इसको चेरास्क्यूरो भी कहते हैं, का संबंध है परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश, अनुपात या लय। तो इसका संबंध छाया प्रकाश से। इसका जो आविष्कार किया था वो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। कौन सा मुगल चित्रकार जुदाई उपनाम से कविता करता था? अब्दुल समद, मीर मंसूर, मीर सैयद अली या बसावंत? मीर सैयद अली का पूरा नाम था मीर सैयद अली जुदाई। ईरानी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है? बेहजात, मंसूर, बसावन या अबुल हसन? आपसे पूछ रहा है ईरानी शैली का, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ये लोग को अगर पूछेगा तो ये मुगल शैली के हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक ही है जो ईरानी शैली का चित्रकार था, जो था बेहजात। नियामतनामा अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में रखा हुआ है। नामक पाक शास्त्र की एक प्रति किसके लिए तैयार हुई थी? अकबर, गयासुद्दीन खिलजी, इब्राहिम शाह या इल्तुतमिश? तो नियामतनामा के बारे में आपको बता दें, इसी को तारीख हुसैन शाही भी कहा जाता है। और ये मालवा का राजा था उस समय गयासुद्दीन खिलजी, उसी के शासनकाल में ये पुस्तक लिखी गई थी। कंकाली टीला की मूर्तियां प्रमुखतः किस धार्मिक संप्रदाय की हैं? ए बौद्ध, बी जैन, सी शाक्त या वैष्णव? तो ये जैन संप्रदाय की हैं। भारत में अमृता शेरगिल की इनमें से किस चित्रकृति को डाक टिकट में प्रकाशित कर सम्मानित किया गया था? थ्री गर्ल्स, ब्राइड्स टॉयलेट, सी हिल मैन, डी हिल वुमेन? तो ये थी हिल वुमेन, इसको डाक टिकट में प्रकाशित किया गया था। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल पर कौन सी शैली का प्रभाव है? बंगाल शैली, काशी शैली, पटना शैली या राजस्थानी शैली? तो इन पर काशी शैली का प्रभाव है। प्रागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? वी एस वाकाड़कर, यज्ञदत्त शर्मा, सरजान मार्शल या दयाराम साहनी? तो ये थे दयाराम साहनी। भारतवर्ष के सभी विहार गुफाओं में सबसे बड़ी है? अजंता गुफा संख्या 16, एलोरा गुफा संख्या 5, सी एलिफेंटा गुफा संख्या 1, कनेरी गुफा संख्या 41? तो यह है एलोरा की गुफा संख्या 5। एलोरा की वह गुफा जो 2 मंजिली है और जिसे इंद्र सभा कहा जाता है? गुफा संख्या 31, गुफा संख्या 32, गुफा संख्या 33, गुफा संख्या 34? तो है 32 नंबर की गुफा। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा की विश्व विख्यात महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 5.45 मीटर यानी 17 फीट 9 इंच, 6 मीटर यानी 20 फीट, 7.5 मीटर यानी 24 फीट, 8 मीटर यानी 26 फीट? तो ये है 5.45 मीटर 17 फीट 9 इंच। उखल बंधन का प्रसिद्ध चित्र किस शैली में मिलता है? ये उखल बंधन 1790 में बनाया गया था। जयपुर, राजस्थान, कांगड़ा पहाड़ी, अकबरी मुगल या पाल पूर्व मध्यकाल? ये बना था कांगड़ा में पहाड़ी शैली में। मंजूषा आर्ट का संबंध है? भागलपुर बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल, लेह लद्दाख? ये है भागलपुर बिहार। किसने लोक कला को लेकर अभिनव प्रयोग किए? आचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, डी यामिनी राय? तो यामिनी राय ने किया था। प्रसिद्ध कला आलोचक डॉक्टर स्टेला क्रैमब्रिज के प्रभाव में आकर क्यूबिज्म यानी घनवाद का प्रयोग 1923 ईस्वी से करने लगे। कौन? गगनेंद्रनाथ टैगोर, जॉर्ज कीट, रामकुमार, एम एफ हुसैन? तो वो थे गगनेंद्रनाथ टैगोर। शिष्य रक्षिता का डाह शीर्षक चित्र के चित्रकार हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, उस्ताद ईश्वरी प्रसाद, अवनींद्रनाथ टैगोर? अवनींद्रनाथ टैगोर। किसे कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है? बनारस के महाराज ईश्वरी नारायण सिंह को, बंगाल के तत्कालीन उच्च अधिकारी विलियम टेलर को, सी मुर्शिदाबाद के नवाब अली वर्दी खां को, या कोई नहीं? तो कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है बनारस के महाराज ईश्वरी नारायण सिंह को। किस चित्रकार की कलाकृतियों पर ताहती द्वीप का प्रभाव था? वान को, पालगोंग, क्लोद मोने या सीजन? तो पालगोंग पर प्रभाव था। इन्हें ताहतियन पर बहुत सारे चित्र बनाए हैं। किसने पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल या एम एफ हुसैन? अमृता शेरगिल थी, इन्होंने पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए थे। अजंता फ्रेस्कोज पुस्तक किसकी है? राय कृष्णदास, डॉक्टर मोतीचंद, ओसी गांगुली या लेडी हैरिंगम? ये पुस्तक है लेडी हैरिंगम की। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय मुख्यतः हैं आखेट के, जानवरों के, युद्ध के, नृत्य के? तो आखेट के हैं। गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं, यह चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होता है? पहली, दूसरी, 16वीं या 17वीं? तो ये प्राप्त होता है 16वीं गुफा में। बादामी के चित्रों के निर्माता हैं? पांड्य, चालुक्य, पल्लव या चोल? बादामी के चित्र बने थे चालुक्य काल में। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मुगल, राजस्थानी, कंपनी या कांगड़ा? तो ये कंपनी शैली के चित्रकार थे। विरही यक्ष मेघदूत चित्रावली से किसका विख्यात चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस या शैलेंद्रनाथ डे? तो ये थे शैलेंद्रनाथ डे। स्वर्गीय हैवेल उस समय गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कलकत्ता के अध्यक्ष की उद्भावना से किसके हाथों एक नवीन शैली यानी ठाकुर शैली का निर्माण लगभग 1903 ईस्वी में हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर, अच्युत कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार? अवनींद्रनाथ टैगोर सही उत्तर हो जाएगा।
सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। प्रायः सभी चेहरे सवा चश्म हैं। किस शैली में? अभ्रंश शैली में, राजस्थानी शैली में, मुगल शैली में या कंपनी शैली में? तो अभ्रंश शैली में प्रायः सभी चेहरे सवा चश्म बनाए गए हैं। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? जयपुर, बीजापुर, कांगड़ा या अलवर? तो मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? तो वो था बीजापुर। दोस्तों, ये इसी तरह प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आपके लिए आते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। और आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा। परीक्षा तो होनी ही होनी है, तो आप पढ़ते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है अभी तक वो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।